दोस्तों पुराने सागर भैया वापिस आ चुके हैं टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के साथ। हाँ, मैं बहुत दिन हो गए टेक्नोलॉजी के फैक्ट नहीं बनाए। मुझसे लोग बोलते सागर भाई आप बदल गए हो। मैं बदला नहीं हूं। मैं आज आपके सामने बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो देखते हैं कि पहला फैक्ट क्या है। जोहान हेनरिच वॉन मुलर, ये नाम है एक इंसान का जिसने 1786 में सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया था पेपर पे। जी हां, जो एल्गोरिदम, जो कैलकुलेशन कंप्यूटर मशीनों में करता है, इस इंसान ने पेपर पे बना दिया। इसको उसने डिफरेंस इंजन या डिफरेंस इंजन कंप्यूटर कहा। यह कंप्यूटर की शुरुआत है। यह सबसे पहले है जब आपका नॉर्मल वैसे मशीनों वाला कंप्यूटर आया भी नहीं था, उसको इसने डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। और यह बात कोई भी नहीं जानता कि 1786 में ही कंप्यूटर बनने की शुरुआत हो गई थी। और किसने की थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया। क्या आपको पता है कि बॉब ने, नहीं बॉब द बिल्डर ने नहीं, बॉब थॉमस ने, करके दिखाएंगे। बॉब थॉमस ने 1971 में सबसे पहला एक वायरस लिखा था। जी हां, उसने सबसे पहला वायरस बनाया था जिसका नाम रखा था क्रीपर। यह दुनिया का सबसे पहला वायरस था 1971। क्या आपको पता है द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस मिस्टर एलन ट्यूरिंग, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, टेक पीपल के एपिसोड, वो आपको देखना चाहिए। टेक पीपल के एपिसोड मेरे चैनल के वन ऑफ द फाइनेस्ट जो सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। वहां पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी बात की है। तो जो एलन ट्यूरिंग थे, जिनको कंप्यूटर साइंस का फादर कहा जाता था, वो होमोसेक्सुअल थे। और उस जमाने में, उस वक्त में होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम माना जाता था। जबकि अगर कोई इंसान किसी चीज़ के साथ पैदा हुआ है तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया और उसको ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए और समाज को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी इंसान है। लेकिन उस दौर में जब कोई ऐसा इंसान होता था तो उसकी हार्मोनल वो ट्रीटमेंट चलता था। उसके अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते थे ताकि वो एक नॉर्मल इंसान जैसा, एक लड़के जैसा या तो लड़की जैसा, डिपेंड करता है, वो बिहेव करे। तो उनकी हार्मोनल वो थेरेपी और वो सब चल रही थी और उनको उनकी रिसर्च करने नहीं दी गई क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे। जब लोगों को पता चला कि भाई वो ऐसे हैं, तो उनकी सारी कंप्यूटर साइंस की उनकी रिसर्च, सब जो भी चीज़ वो कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, उनको सिंथेटिक हार्मोन चढ़ाए जा रहे थे। तो इस चीज़ से तंग आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दर्दनाक फैक्ट है और झकझोर के रख देता है एकदम, लेकिन यह फैक्ट। क्या आपको पता है कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था? अभी जो फ्रेशली जो ममीज वगैरह, जो ताबूत वगैरह खोले गए हैं, उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें मिली हैं लाइट जलाने वाली जिसमें स्मोक के एविडेंसेस नहीं है। मतलब वहां पर आग जलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ या रोशनी के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती थी जो धुआं या स्मोक इमिट नहीं करती थी। सो दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि, और जो पुरानी सभ्यताएं थी ना, वो बहुत एडवांस थी। हमारी खुद की जो सभ्यता है बहुत एडवांस थी, बहुत ज़्यादा। और लेकिन वो चीज़ें कहीं खो गई। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, कभी डिटेल में बात करूंगा, बताऊंगा मैं आपको। क्या आपको पता है कि, आपको तो पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो एक बहुत सयाने आदमी ने, उनका नाम बताना, कौन थे वो, जिन्होंने चाबी लगा के पतंग उड़ाई थी, वो करंट आया था, वो सब, उनका नाम क्या है ज़रूर बताना। वहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन नहीं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एंशिएंट इजिप्ट और बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं में एक मछली से किया जाता था। एक मछली होती है, उसका क्या नाम होता है, जो पानी में चलती है, इलेक्ट्रिक करंट देती है। तो सबसे पहले उस करंट का इस्तेमाल करके लोगों को थेरेपी भी दी जाती थी। जो औरतें होती थी जो बेबी को जन्म देती थी, उनके ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, दिमागी तौर पर भी ट्रीटमेंट देने के लिए पहले उन मछलियों का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं। क्या आपको पता है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा दिल भी बिजली से चलता है। जी हाँ, हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग काम कर रहा है वो भी बिजली से ही चलता है। जो भी ये सिग्नल्स जाते हैं ना, इंसानी दिमाग के जो पल्सेस जाती हैं जिससे हमारा दिल धड़कता है, हमारा दिल भी एक इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से धड़कता है। और इन्हीं इलेक्ट्रिक पल्सेस को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आपने कभी ईसीजी करवाया होगा तो आपने देखा होगा, या फिल्मों में देखते रहते हो, जब कोई बीमार होता है, एडमिट होता है, तो वो टी 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 चलते रहते हैं। दरअसल वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस और पल्सेस होती हैं जो हमारे बॉडी में होती है, जिससे पता लग पाता है कि हमारा दिल क्या सही रिदम पे बीट कर रहा है, क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारी जो शरीर है भाई, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा दिमाग, हमारा दिल सब इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन अब आप जानते हो। क्या आपको पता है फेसबुक ने, जो कि अब मेटा हो गया है, फेशियल रिकॉग्निशन
जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको कंप्लीटली बंद करने का फैसला किया है। आपको पता होगा जब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो तो आपकी फेसबुक ऐप, जब आप अपना डेटा डाउनलोड करोगे तो वहां पर एक सेपरेट फोल्डर बनाती है जिसमें आपके फेशियल डेटा होते हैं। अगर आपने कभी फेसबुक में वेरीफाई करने के लिए या कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, जो कि अब मेटा हो गया है, चाहे उनके एडवर्टीजमेंट हो, वेरिफिकेशन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी अगर आपने अपना चेहरा या फेशियल कुछ भी दिखाया है और डेटा स्टोर किया है, तो ऐसा हो सकता है कि फेसबुक के पास आपका फेशियल डेटा भी है। फेशियल डेटा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और एक डेटा है, क्योंकि अब सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी फेशियल डेटा इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे किसी सोशल मीडिया का फेशियल डेटा स्टोर करना, वो भी ऐसी कंपनी को स्टोर करना जिसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि भाई ये डेटा बेच रही है, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रही है, लोगों को भड़का रही है, क्या आपका फेशियल डेटा उनके पास होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसी डर से फेसबुक ने भाई कंप्लीटली बंद कर दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मैं लेकर आया कम लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को और कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जो लोगों के पास शेयर करो। जब ज्यादा व्यूज आएंगे ना तो मैं और बनाऊंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं सालों साल बनाता रहूंगा। तो मैं वही बनाऊंगा ना जो लोग देखना चाहते हैं। अब मैं बनाऊं लोगों को पहले ये क्या बना रहा है, तो मैं नहीं बना सकता। समझते हो ना आप बात को? तो अगर व्यूज ज़्यादा आएंगे इस पे तो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा। ये मैंने बस टेस्ट किया है, इस टेस्ट को पास करा दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, उठाइए, हिंदी लैंग्वेज में हैकिंग सीखिए, आगे बढ़िए। आप भी एक टेक यूट्यूबर बनिए, आप लोगों को सिखाइए, आगे बढ़िए। मैं यही चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।